बीजेपी ने बंगाल चुनाव के पहले 2 चरणों के दावेदारों पर पूरी चर्चा कर ली है। नामों को लेकर बीजेपी चुनाव समिति देर रात तक मंथन करती रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव समिति की बैठक में पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। अब तक 60 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी ने दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी से बंगाल के माहौल को लेकर जानकारी ली। पीएम मोदी ने बंगाल के नेताओं से ये भी कहा कि ममता या उनकी पार्टी के नेता जैसी भी भाषा या बयान दे, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान न दें। बैठक में नंदीग्राम की सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, जहां से शुवेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम सहित 15 सीटों पर आखिरी फैसला पीएम, शाह और नड्डा करेंगे। नंदीग्राम की सीट इसीलिए भी अहम है क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बैठक में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर नंदीग्राम से उनको ममता के खिलाफ उतारा जाता है तो वो ममता को कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे। वो तो पहले ही कह चुके हैं, अभी बाकी अनाउंसमेंट का वेट करिए। मैं तो अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं निकला। लेकिन शुवेंदु अधिकारी लड़ेंगे, आपको उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणा की 50,000 वोट से हराएंगे? एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि शुवेंदु अधिकारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। ये तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे बता देते हैं। ममता बनर्जी की दूसरी संभावित सीट भवानीपुर पर बाबुल सुप्रियो भी ममता बनर्जी के मुकाबले चुनाव लड़ना चाहते हैं। सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगर सांसदों के हक में फैसला हुआ तो सुप्रियो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी भवानीपुर 2 फेज में नहीं है। भवानीपुर का फेज आएगा जब उसमें निर्णय करेंगे। पार्टी के बहुत से सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं कैलाश जी, तो क्या पार्टी के जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है इन विधानसभा चुनावों में? अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको पार्लियामेंट मेंबर को लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। उधर टीएमसी आज सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो नामों के ऐलान को लेकर वो बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों पर बढ़त बना लेगी। हालांकि बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि इससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। That's an internal matter of the party. We'll announce it when it's time. And is the time going to be anytime soon? It all depends on what you call soon. असम में बीजेपी गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की कुल 126 सीटों में से 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद को 26 सीटें दी गई हैं। इसी तरह यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में एजीपी को 14 सीटें मिलनी थी। यूपीपीएल बीजेपी के साथ गठबंधन में आई नई पार्टी है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये 2 अलग अलग मामले चल रहे हैं। एक फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों के खिलाफ है और दूसरा मामला तापसी पन्नू के खिलाफ चल रहा है। तापसी पन्नू और उनकी कंपनी पर करीब 25 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का शक है। तापसी ने करीब 5 करोड़ रुपए नकद लिए। उनकी कंपनी भी आयकर चोरी में शामिल है। उनका करार भी आईटी के रडार पर है। आयकर विभाग को 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। कंपनी के अधिकारी 350 करोड़ रुपए के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। फैंटम फिल्म्स के शेयर धारकों पर करीब 600 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का संदेह है। शेयर धारकों ने फैंटम फिल्म्स की हिस्सेदारी बेची और इसके जरिए जो पैसा कमाया उस पर हुए मुनाफे के मुताबिक उन्होंने उस पर आयकर नहीं चुकाया। कंपनी की ओर से फर्जी खर्च दिखाए गए और फर्जी बिल बनाए गए। 2 प्रतिभा प्रबंधन कंपनियों के कार्यालय परिसर में ईमेल, व्हाट्सएप चैट, हार्ड डिस्क के रूप में भारी मात्रा में डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। आयकर विभाग के अफसरों को संदेह है कि उनके मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। ये डेटा एनसीबी की छापेमारी के दौरान डिलीट किया गया है। हालांकि आईटी अधिकारियों के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने ऑफिस और आवास समेत मिलाकर कुल 28 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में चल रही है। अभी तक 7 लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी है।
यानी मालिक इन्हें अभी नहीं खोल पाएंगे। आईटी सूत्रों की माने तो उन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान कई पुख्ता सबूत मिले हैं। आरओसी रिकॉर्ड्स के अनुसार फैंटम फिल्म्स अभी भी चालू है और छापे के दौरान मिली चीजों की पड़ताल से ये साफ है कि कंपनी के पार्टनर्स अभी भी बने हुए हैं। आईटी की रेड को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्ष अब इस पूरी कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मौका सीएम अमरिंदर की पोती सरिंदर कौर की शादी का है, जिसमें दोनों दिग्गज थिरकते नजर आए। जैसे ही आजकल तेरे मेरे प्यार का चर्चा गाना बजा, दोनों के पैर खुद ब खुद थिरकने लगे। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी है। 24 घंटे में 8,998 नए मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। राज्य में 60 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही इस वक्त 85,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं। उधर दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 260 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। राजधानी में इस वक्त 1,701 सक्रिय मामले हैं। देश भर में देखें तो पिछले 24 घंटे में 17,407 नए मामले सामने आए हैं। बेटी से छेड़छाड़ करने के विरोध में बिहार में दबंगों ने मां को गोली मार दी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंग खुलेआम हथियार लहराते हुए पीड़ित के घर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। मामला 2 दिन पहले का है। पीड़ित के घर के बाहर हथियारों के साथ लोग दिख रहे हैं। घर के अहाते से अब भी गोलियों के खोखे मिल रहे हैं। ये घटना राजधानी पटना से महज 40 किलोमीटर दूर की है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और परिवार दहशत में है। बिहार के आरा में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि भोजपुर इलाके में बुजुर्ग मिल में गेहूं पिसवाने गए थे। यहीं उनका गांव के ही लोगों से विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक उन्हें मिल संचालक ने फोन पर बताया कि बुजुर्ग बेहोश हो गए हैं। परिजन तुरंत पहुंचे और बुजुर्ग को अस्पताल ले गए, मगर रास्ते में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लग गई है। झारखंड के सरायकेला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक यहां एक महिला को बंधक बनाकर 1 महीने तक लगातार उसके साथ गैंग रेप किया गया। मामला चांडिल थाना क्षेत्र के कंदरबेड़ का है। पुलिस को महिला NH 33 पर मिली है। पुलिस के मुताबिक महिला ने बताया है कि उसके साथ करीब 60 लोगों ने 1 महीने के भीतर रेप किया। महिला के मुताबिक उसे मारा पीटा जाता था और नशे के इंजेक्शन लगाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए उसे इलाज के लिए भेजा गया है। दोबारा महिला से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार के जमुई में महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। मामला चकाई थाना क्षेत्र का है। महिला के मुताबिक उसके पड़ोसियों ने घर में घुसकर उसे बंधक बनाया और नाबालिग बेटे के सामने गैंग रेप किया। महिला के साथ मारपीट भी की गई। महिला की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके चांदी के आभूषण भी छीन लिए और धमकी देकर फरार हो गए कि अगर किसी को पता चला तो वो महिला को जान से मार देंगे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आगरा में एक सिरफिरे ने ऐसा काम किया कि पूरी आगरा की पुलिस के पसीने छूट गए। इस सिरफिरे ने पुलिस को फोन किया और बोला कि ताजमहल में बम है। इस फोन कॉल के बाद तुरंत ही प्रशासन अलर्ट हुआ। ताजमहल में CISF की टीम पहुंची, बम दस्ता भी पहुंचा। भगदड़ न मचे इसलिए पुलिस ने जांच को मॉक ड्रिल का नाम दिया और तुरंत ही ताजमहल परिसर को पर्यटकों से खाली करा लिया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद मालूम चला कि ये फर्जी कॉल थी। पुलिस ने कॉल करने वाले शख्स को फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया।
बिहार के सासाराम में विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। विधायक के भतीजे को मारने के लिए यूपी के शूटर को सुपारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र यादव नाम के शख्स ने विधायक के भतीजे को गोली मारी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक किशोर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस मामले में पूरा खुलासा जल्द करेगी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पुलिस ने बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद की है। मामला भैरव स्थान इलाके का है। पुलिस के मुताबिक यहां भारी तादाद में नकली शराब मिली है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान नकली शराब बनाने वाले पदार्थ, हेलोग्राम और स्टिकर भी मिले हैं, जो बताते हैं कि कैसे नकली शराब को असली बताकर ये गोरख धंधा हो रहा था। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के गेट के सामने एक सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एसआई ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गेट नंबर 7 के ठीक सामने खुद को गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दरोगा का नाम निर्मल चौबे बताया जा रहा है। वो 87-88 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। मिली जानकारी के मुताबिक एसआई चौबे बंथरा थाने में तैनात थे। विधानसभा सत्र के दौरान यहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक दरोगा डिप्रेशन के शिकार थे। दिल्ली के द्वारका में 2 कारों के बीच भयानक भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरों में कार की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक था। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की दिलेरी के चलते लूट का एक आरोपी पकड़ा गया है। मामला दिल्ली के शेख सराय इलाके का है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 से 4 लुटेरे चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तुरंत ही बीट कांस्टेबल मौके पर पहुंचे और भागते हुए लुटेरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट का आज दूसरा दिन है, जहां टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरेगी। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया इंग्लैंड से 181 रन पीछे है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बनाए थे। रोहित शर्मा 8 रन और चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं, जिन पर स्कोर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। कल टीम इंडिया का पहला विकेट शुभम गिल का गिरा, जो बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। गिल को एंडरसन ने अपना शिकार बनाया। चौथे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 205 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। वहीं आर अश्विन ने इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोहम्मद सिराज के खाते में 2 और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 1 विकेट आया। भारतीय गेंदबाजों के आगे एक बार फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक ने सबसे ज्यादा 55 रनों की पारी खेली। वहीं ड्वेन लॉरेंस ने 46 रन बनाए। कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तान सुपर लीग के जारी सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पीसीबी ने इस बात की जानकारी दी है। 20 फरवरी को पीएसएल 2021 की शुरुआत के बाद से अब तक 14 मैच खेले गए, लेकिन 3 और खिलाड़ियों के कोरोना की चपेट में आने के चलते पीसीबी ने इस लीग को स्थगित कर दिया। अब तक 7 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। अमेरिका में पुलिस की बर्बरता पर लगाम लगाने वाला पुलिस रिफॉर्म एक्ट संसद के निचले सदन में पास हो गया। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के चलते बिल का नाम जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर रखा गया है। नए कानून में गिरफ्तारी के दौरान गला दबोचने पर रोक लगेगी। पिछले साल ट्रंप प्रशासन में हाउस से पास होने के बाद सीनेट में बिल अटक गया था। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर ने टर्की की अदालत को CIA रिपोर्ट सौंपी है। नए सबूतों और केस में बड़े खुलासे करने वाली रिपोर्ट्स को भी कानूनी प्रक्रिया में शामिल करने की गुहार लगाई गई है। खशोगी की हत्या के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को जिम्मेदार ठहराने की मांग की गई है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।